हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा संडे मॉर्निंग से। मीरा जो अपने ही रूम में सोई हुई थी, संडे होने की वजह से वो आज थोड़ा लेट उठती है। मीरा अभी भी आधी नींद में थी कि तभी उसे अपने पास एक हल्की सी हलचल महसूस होती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो आरव जो चुपचाप उसके बगल में ही बैठा हुआ था। आरव ने अपने छोटे छोटे हाथों से मीरा की बाजुओं को पकड़ा हुआ था, जैसे वो मीरा से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कहने से पहले डर रहा हो। तभी मीरा अपनी आंखें खोलकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, आरव क्या हुआ? आज तो संडे है, इतनी सुबह क्यों उठ गए? आरव ये सुनकर अपना थोड़ा सा सिर झुका लेता है और फिर कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। मीरा आरव की आवाज़ सुनकर अब पूरी तरह से जाग जाती है और फिर कहती है, आरव तुम्हें कुछ कहना है? तभी आरव मीरा की तरफ देखता है। वो मीरा को उस नज़रों से देख रहा था जिसमें पूरी तरह से मासूमियत भरी थी, या शायद एक उम्मीद भी। और तभी, आज मैं श्रुति के घर जाना चाहता हूँ। मीरा ये सुनकर पहले तो चुप रहती है और फिर कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, श्रुति के घर? आज पूरा दिन? क्यों आरव? आरव मीरा के सवाल सुनकर तुरंत अपना सिर हिला देता है और फिर कहता है, हाँ आज छुट्टी है ना, तो पूरा दिन वहीं रहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में कोई जिद नहीं थी, बस एक उम्मीद थी। तभी मीरा, पर क्यों? कल तो मिले थे तुम दोनों। तभी आरव मीरा के हाथ को और कसकर पकड़ लेता है और फिर कहता है, वो जब श्रुति के साथ होता हूँ ना, तो टाइम जल्दी नहीं भागता। मीरा आरव की बातों को सुनकर उसकी तरफ ध्यान से देखने लगती है और फिर कहती है, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तभी आरव थोड़ी देर सोचकर बहुत ही सादगी से कहता है, क्योंकि वो मुझे फोर्स नहीं करती, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। तभी मीरा थोड़े गुस्से में, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर कर, तुम्हें लगता है लोग तुम्हें फोर्स करते हैं आरव? आरव मीरा की आवाज़ सुनकर तुरंत इनकार कर देता है और कहता है, नहीं, पर कभी कभी मुझे लगता है सब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ऐसे हो जाऊं, मैं वैसे हो जाऊं। और वो ये कहते हुए मीरा की आंखों में देखने लगता है और फिर कहता है, पर श्रुति के साथ मैं बस आरव होता हूँ। ये सुनकर मीरा की आंखें थोड़ी भीग सी जाती हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है और फिर कहती है, तो आज तुम्हारा मन है बस आरव रहने का? आरव जैसे ही सुनता है उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है और फिर कहता है, हाँ मम्मा। और यहाँ पर कुछ वक्त के लिए एक खामोशी आ जाती है और फिर आरव बहुत संभल कर पूछता है, मम्मा आप भी चलोगी? मीरा ये सुनकर पहले तो एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, आज मैं ऑफिस नहीं जा रही, पर तुम्हें पूरा दिन श्रुति के साथ रहना है, या फिर मेरे साथ चाहिए? आरव ये सुनकर मीरा के हाथ को अब हल्के से पकड़ लेता है और फिर कहता है, मुझे आपका हाथ चाहिए, पर आज मैं श्रुति के घर रहना चाहता हूँ। मीरा ये सुनकर बस मुस्कुराने लगती है और फिर कहती है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, हम जाएंगे। ये सुनकर आरव की आंखों में एक राहत सी उतर आती है और फिर वो कहता है, सच? तभी मीरा, हाँ सच, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरव ये सुनकर थोड़ा चौंक सा जाता है और फिर कहता है, क्या? तभी मीरा, आज पूरा दिन तुम अपनी खुशी के साथ रहोगे, और अगर किसी पल तुम्हारा मन बदले तो बिना किसी डर के मुझसे बताओगे। आरव ये सुनकर ज़ोर से अपना सिर हिला देता है और फिर कहता है, प्रॉमिस। लेकिन फिर अचानक उसने मीरा को कसकर पकड़ लिया और फिर कहता है, मम्मा थैंक यू। तभी मीरा उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, तुम्हारी खुशी तो मेरी खुशी। आरव मीरा को उस पर रियलाइज़ होता है कि संडे का दिन सिर्फ रेस्ट का दिन नहीं होता, कभी कभी यह
दिल की बातें सुनने का दिन भी होता है। और आज आरव की ये छोटी सी खुशी मीरा के दिल को बहुत सुकून देती है। और ये दोनों अब जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट कर कर मीरा आरव को श्रुति के घर छोड़ देती है। और जाते समय वो आरव से बस इतना कहती है, आरव, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रही हूँ, शाम तक लेने आ जाऊँगी, तुम यहाँ एंजॉय करना, ठीक है। आरव ये सुनकर बस अपना सिर हिला देता है, लेकिन उसकी नज़र अब मीरा को जाते हुए देखकर बस उसे पीछे से देख रही थी। और कुछ ही देर में जैसे ही घर का दरवाज़ा बंद होता है, उसके सामने जो दुनिया अब खुली थी उसमें एक छोटा सा घर, लेकिन अपनापन बहुत ज़्यादा। नेहा जब रसोई से आवाज़ दे रही थी और वो कहती है, अरे बेटा, दूध ठंडा हो रहा है, तुम बैठो, मैं ला रही हूँ। आरव अब चुपचाप सोफे पर बैठ चुका था, लेकिन उसकी आंखें हर एक चीज़ को नोटिस कर रही थी। नेहा कैसे चम्मच से दूध फूंक फूंक कर ठंडा कर रही थी, अदिति कैसे श्रुति के बालों को पीछे कर रही थी ताकि उसके मुंह से दूध न गिरे, कैसे दोनों बारी बारी करके श्रुति का ध्यान रख रही हैं। और कभी श्रुति नेहा से बातें करती तो कभी अनन्या से, कभी नेहा श्रुति से कुछ कहती तो कभी अदिति। लेकिन आरव के चेहरे पर इन तीनों को इस तरह से देखकर एक अलग ही स्माइल आ रही थी। आरव जो दूध पीते पीते श्रुति की तरफ देख रहा था, और फिर नेहा, तो फिर अदिति की तरफ। श्रुति जैसे ही आरव को ये हरकत करते हुए देखती है, वो उसे घूरते हुए कहती है, क्या है, मैं एलियन लग रही हूँ क्या, जो तुम कब से ऐसे हम तीनों को ऐसे घूर रहे हो। आरव जैसे ही सुनता है, वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, पर तुम्हारे घर में सब बोलते रहते हैं। श्रुति ये सुनकर आंखें बड़ी कर कर आरव से पूछती है, तो तुम्हारे घर में लोग बोलते नहीं हैं क्या। आरव ये सुनकर थोड़ी देर तो सोचता है और फिर कहता है, बोलते हैं, पर यहाँ जैसे नहीं बोलते। तभी श्रुति, अच्छा, मतलब तुम ये कह रहे हो कि मेरे घर में हम ज़्यादा बोलते हैं, तुम्हारे घर में कम बोलते हैं। तभी आरव अपना सिर हिलाता है, हाँ, पर मुझे यहाँ का बोलना अच्छा लग रहा है। श्रुति जैसे ही सुनती है, उसे बहुत अच्छा लगता है और फिर कहती है, क्योंकि मेरे घर में सुपर पावर है। आरव ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और फिर कहता है, कैसी सुपर पावर। तभी श्रुति थोड़ा सीरियस होकर फुसफुसाते हुए, मेरे पास 2 मॉम्स हैं, डबल प्यार, ट्रिपल खाना। आरव जैसे ही सुनता है, उसकी हंसी छूट जाती है। तो वहीं थोड़ी दूर नेहा, जो कब से आरव को नोटिस कर रही थी, आरव का बार बार चुप होना और फिर श्रुति के साथ खुलकर बात करना, उसके तरह तरह के सवाल करना। नेहा ये सब समझकर धीरे से अदिति के पास जाकर उससे वो स्लो वॉइस में कहती है, अदिति, तुमने नोटिस किया। तभी अदिति, क्या। आरव पिछले कुछ दिनों से वो हमें बहुत गौर से देख रहा है। अदिति ये सुनकर पहले तो आरव को देखने लगती है और फिर कहती है, हाँ, जैसे वो सिर्फ खेल नहीं रहा, समझने की कोशिश भी कर रहा है। नेहा अब थोड़ा सीरियस हो जाती है और फिर कहती है, हाँ, जैसे वो कंपेयर कर रहा हो या कुछ सीख रहा हो कि घर का मतलब क्या होता है। अदिति जब ये सुनती है, उसकी नज़र भी आरव पर अब टिक जाती है और फिर वो कहती है, शायद पहली बार उसे ऐसा घर दिख रहा है जहाँ प्यार बोलना नहीं पड़ता। तभी नेहा धीरे से मुस्कुराते हुए, बस उसे हैवी ना हो, वो बच्चा है अभी, इतना सब कुछ सोच नहीं पाएगा। तो वहीं इनके सामने श्रुति और आरव खेलते खेलते अब फर्श पर बैठ चुके थे। कभी ब्लॉक्स गिर रहे थे, तो कभी आरव गलती से श्रुति की बनाई टॉवर को तोड़ देता, तो कभी श्रुति ऐसे रिएक्ट करती जैसे उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया हो। और तभी वो गुस्से से, अरे आरव, तुमने मेरी राजकुमारी की बिल्डिंग गिरा दी, अब वो घर के बिना कहाँ रहेगी। तभी आरव बहुत धीरे से,
मैं दोबारा बना देता हूँ, पर इस बार स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा। श्रुति आरव की सिंसियरिटी देखकर थोड़ा स्माइल करने लगती है और थोड़ी देर बाद श्रुति वहाँ से अचानक खड़ी हो जाती है। अभी कहती है, आरव तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं? आरव श्रुति की तरफ देखकर कहता है, क्या? तभी श्रुति अपनी आई ब्लिंक करते हुए, मेरा रूम। आरव पहले तो ये सुनकर एक पल के लिए सोचता है और फिर बिना ज़्यादा देर किए और कोई सवाल किए से ला देता है और कहता है, हाँ देखना है। और श्रुति अब वहाँ से आरव को रूम के अंदर ले जाती है। श्रुति का रूम थोड़ा कलरफुल था, दीवारों पर ड्राइंग्स, तो एक शेल्फ में छोटी छोटी बुक्स और उसके बेड साइड टेबल पर कुछ फ्रेम्स रखे हुए थे। आरव जैसे अंदर आता है वो एक एक करके सारी चीज़ें देखने लगता है, जैसे हर चीज़ कोई कहानी सुना रही हो। लेकिन उसकी नज़र एक फ़ोटो पर जाकर टिक जाती है, जिसमें श्रुति बीच में थी, तो एक तरफ अदिति तो दूसरी तरफ नेहा। तीनों फ़ोटो में बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। आरव फ़ोटो के पास जाकर उसको बहुत ध्यान से देखने लगता है और फिर बहुत लो वॉइस में कहता है, ये तुम्हारी फैमिली है? तभी श्रुति बहुत ही प्राउडली होकर कहती है, हाँ। तभी आरव फ़ोटो को और पास से देखते हुए फिर से पूछ बैठता है, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? श्रुति जैसे ही ये सवाल सुनती है वो बिल्कुल नॉर्मल होकर, जैसे ये सवाल उसने कई बार सुना हो, और वह वो फ़ोटो उठाती है जिसमें अदिति बिल्कुल अकेली थी और फिर कहती है, ये मेरी मम्मा अदिति है। और फिर एक और फ़ोटो उठाती है जिसमें नेहा थी और उसे दिखाते हुए कहती है, और ये मेरी दूसरी मम्मा नेहा है। आरव ये सुनकर अपने आईब्रोज को सुकोड़ लेता है और फिर कहता है, तो तुम्हारे पापा? तभी श्रुति अपने कंधे उचकाती है और फिर कहती है, मेरे पापा नहीं हैं। आरव जैसे ही सुनता है वो थोड़ी देर चुप हो जाता है और फिर फ़ोटो की तरफ इशारा करके कहता है, पर ये तो मम्मा ही है ना, पापा कौन है? तभी श्रुति आरव के थोड़ा पास आकर बहुत धीरे से बिल्कुल क्लियर वर्डों में कहती है, मेरी दो मम्मा है, मेरे पापा नहीं हैं और मेरी मम्मा ही मेरे पापा हैं। आरव जैसे ही सुनता है वो श्रुति को बहुत ध्यान से देखने लगता है, जैसे उसके दिमाग में कुछ जोड़ने की प्लानिंग चल रही हो, जैसे वो इस फ्रेम में अब किसी और को भी रखना चाहता हो। तभी आरव, मतलब जो तुम्हारा ख्याल रखता है, जो तुम्हें कहानी सुनाता है, जो तुम्हें स्कूल छोड़ता है, वो पापा भी हो सकते हैं? श्रुति जैसे ही सुनती है वो ज़ोर ज़ोर से अपना सिर ला देती है और फिर कहती है, हाँ, और जो तुम्हें प्यार करे वो सब हो सकते हैं। आरव ये सुनकर एक बार फिर से उस फोटो को देखने लगता है। उसको चेहरे पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं थी, बस एक नई समझ थी जो अब उसमें उभर रही थी। तभी आरव बहुत ही स्लो वॉइस में, तो घर पापा से नहीं बनता? श्रुति ये सुनकर बस स्माइल करने लगती है और फिर कहती है, नहीं, घर तो लोगों से बनता है। तुम्हें ये तुम्हारी मम्मा ने बताया नहीं क्या? आरव जैसे ही सुनता है वो यह बात अपने अंदर रख लेता है और थोड़ी देर बाद ये दोनों अब फिर से नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर कोई भारीपन नहीं था, ना कोई सवालों की बारिश, बस आरव जो अब ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। तो वही श्रुति फिर से खिलौने उठाती है और फिर कहती है, अब चेस खेलते हैं। आरव ये सुनकर पहली बार थोड़ा हाई वॉइस में हंसने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, पर इस बार तुम नहीं बनोगी, मैं बनाऊंगा। और यह कहकर ये दोनों दौड़ पड़ते हैं, जैसे इनके लिए अब कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन आरव के अंदर शायद अब कुछ बदलने लगा था, एक शांत सा लेकिन बहुत गहरा ख्याल। तो वहीं दूसरी तरफ मीटिंग ख़त्म होते ही मीरा के चेहरे पर वो सुकून था जो बहुत कम बार दिखाई देता है, क्योंकि मीरा को वो डील मिल चुकी थी जिसमें उसकी महीनों की मेहनत, उसकी एंडलेस नाइट्स, वो सब एक पल में उसके सामने आने लगा था। और जब वो अपनी कार में बैठती है वो खुद से ही कहने लगती है, आज सच में दिन बहुत अच्छा है। और कार ड्राइव करके
वो सीधा श्रुति के घर पहुंच जाती है और जैसे ही वो डोर की रिंग प्रेस करती है, उसके सामने घर का दरवाज़ा ओपन हो जाता है, जहाँ पर वो देखती है घर के अंदर की हलचल ने पूरा तूफान मचाया हुआ था। हंसी, आवाज़ें, इन दोनों का फैलाया हुआ सारा सामान। तो वहीं आरव जो भी फर्श पर बैठा हुआ था, तो श्रुति भी अपना कुछ सामान आरव को दिखा रही थी। तो नेहा और अदिति पास ही बैठकर दोनों की बातें सुन रही थी। मीरा जैसे ही अंदर आती है और उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है, वो उसे देखकर तुरंत खड़ा हो जाता है। वो मीरा के पास दौड़कर नहीं आता, बस वहीं अपनी हल्की सी मुस्कान के साथ रुक जाता है और फिर वो कहता है, मम्मा आप आ गए। मीरा जैसे ही आरव की आवाज़ सुनती है, उसका दिल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और फिर वो आगे आकर आरव की तरफ झुकते हुए कहती है, हाँ, और आज मम्मा बहुत खुश हैं। श्रुति जैसे ही ये सुनती है, वो थोड़ा एक्साइटेड होते हुए एकदम उछल पड़ती है और फिर कहती है, आज हम शॉपिंग जा रहे हैं। मीरा जैसे ही सुनती है, वो अपनी आईब्रोज को सुगोल लेती है और फिर कहती है, शॉपिंग अचानक। तभी श्रुति नेहा की तरफ देखकर कहती है, मम्मा, क्योंकि नेहा मम्मा ने कहा था आज सब फ्री हैं। यह कहने के बाद श्रुति आरव की तरफ देखने लगती है। श्रुति की आंखों में अभी एक बहुत प्यारी उम्मीद चमक रही थी और फिर वो कहती है, क्या आरव भी हमारे साथ चलेगा। मीरा ये सुनकर एक पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि मीरा के लिए शेड्यूल, टाइम, कंट्रोल सब हमेशा पहले आता है। लेकिन आज उसके सामने आरव खड़ा हुआ था, जो पहली बार किसी इनविटेशन का हिस्सा बन रहा था। तभी नेहा बहुत ही सॉफ्टली कहती है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो हम बस नॉर्मल सी शॉपिंग करेंगे। तभी अदिति भी साथ ही बोल पड़ती है, प्रेशर बिल्कुल नहीं है, अगर आप चाहें तो वही मीरा जो ये सुनकर अब आरव की तरफ देखने लगती है। आरव कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो मीरा को देख रहा था, जैसे उसका हर फैसला उसकी मम्मा के हाथों में हो। तभी मीरा थोड़ा सोचकर, ठीक है, बस ज़्यादा देर नहीं। श्रुति जैसे ही सुनती है, वो ज़ोर ज़ोर से क्लैप करके उछलने लगती है और फिर कहती है, यस, शॉपिंग। और थोड़ा वक्त बीत जाने के बाद ये लोग एक शॉपिंग मॉल पहुंच जाते हैं और मॉल पहुंचते ही आरव थोड़ा पीछे पीछे चल रहा था, तो श्रुति भी एक्साइटेड होते हुए आगे आगे भाग रही थी। तो वही नेहा और अदिति दोनों साथ साथ आराम से चल रहे थे। तो वही मीरा जो इन सब के पीछे आरव को नोटिस करते हुए चल रही थी। आरव को किसी से डर नहीं लग रहा था, वो बस ऑब्जर्व कर रहा था। तभी मीरा आरव के पास आकर धीरे से कहती है, आरव, अगर तुम थक जाओ तो बता देना। आरव ये सुनकर अपना सिर हिला देता है और कहता है, मैं देख रहा हूँ अभी। तो वहीं श्रुति भी चलते चलते अचानक रुक जाती है और फिर आरव के पास आकर कहती है, आरव, हम दोनों शूज़ देखें क्या, लाइट अप वाले। आरव जैसे ही सुनता है, वो श्रुति से कहता है, ठीक है, पर मम्मा को ज़्यादा ब्राइट कलर पसंद नहीं है। तभी मीरा बीच में ही, आरव, अगर तुम्हें पसंद है तो देख सकते हैं। आरव ये सुनकर मीरा को थोड़ा हैरान होकर देखने लगता है, लेकिन उसे ये अच्छा भी लगता है। तो वहीं नेहा अब अदिति की तरफ देखते हुए कहती है, हम कितने दिन बाद आए हैं, चलो श्रुति के लिए कुछ देख लेते हैं। अदिति नेहा की बात सुनकर हामी भर देती है और वो उसके साथ अब चलने लगती है। तो वहीं कुछ देर बाद श्रुति जब कपड़े वाली रो में अपने लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट कराकर उन्हें ट्रायल रूम में ट्राई कर रही थी, तो आरव भी बाहर बेंच पर बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था। अदिति जैसे आरव को देखती है, वो आरव से कहती है, आरव, तुम्हें कुछ चाहिए। आरव पहले तो सोचता है और फिर कहता है, मुझे सिर्फ देखना अच्छा लग रहा है। मीरा आरव की ये बात सुनकर ये फील करती है कि उसे कुछ चीज़ नहीं चाहिए, उसे तो बस लोगों से लगाव है। तो वही श्रुति जो चेंजिंग रूम से बाहर आ जाती है और वो बाहर आती कहती है, देखो, मैं यूनिकॉर्न लग रही हूँ। आरव जैसे ही श्रुति को देखता है,
उसकी आंखें थोड़ी चमक जाती है और वह कहता है, तुम सच में यूनिकॉर्न लग रही हो। तभी श्रुति थोड़ा खुश होकर कहती है, तो तुम भी सुपर हीरो बनोगे अब। आरव ये सुनकर मीरा की तरफ देखने लगता है। तभी मीरा भी एक हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, ठीक है, आज बन जाओ जो तुम्हें बनना है। और इसी तरह एक एक दिन करके इनके 2 महीने बीत जाते हैं। इन 2 महीनों में आरव का नेहा और अदिति के रिश्ते को पूरी तरह से समझना, तो वहीं अनन्या को मीरा के प्यार का एहसास हो जाना, तो वहीं मीरा को भी ये समझ आ जाना कि अनन्या उसके लिए कितना ज़रूरी है। और दिन आता है सीधा अनन्या के घर पर उसकी हल्दी और मेहंदी की मिली जुली खुशबू के साथ। अनन्या के घर पर अभी पीले हरे रंगों से घर सजा हुआ था। हल्की सी संगीत की धुन और बीच में बैठी अनन्या, जो आज दुल्हन बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुकी थी। अनन्या के हाथों पर अभी मेहंदी लग रही थी। उसके चेहरे पर अपने मम्मी पापा को देखकर एक स्माइल तो थी, लेकिन उसके आंखों में वो खुशी दूर से दूर तक बिल्कुल नहीं दिख रही थी। तभी अनन्या की माँ धीरे से, अनन्या हाथ सीधा रखो, देखो डिज़ाइन कितना सुंदर आ रहा है, बिल्कुल मेरी बेटी जैसा, साफ, गहरा और पूरा। अनन्या जैसे ही सुनती है वो थोड़ा हंसने का नाटक करते हुए कहती है, माँ, मेहंदी गहरी हो या ना हो, बस सुख रहना चाहिए। उसकी माँ ये सुनकर उसे कुछ नहीं कहती, बस उसके सर पर हाथ फेर देती है। और तभी मीरा की एंट्री। अनन्या के घर के मेन डोर से मीरा, जो धीरे धीरे करके अंदर आ रही थी। आज मीरा सच में अलग लग रही थी। सिंपल सा एलिगेंट सूट, ओपन हेयर, आंखों में वो थकान जो आज कुछ ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी मीरा आज बहुत प्यारी लग रही थी। और जैसे ही नंदिनी की नज़र मीरा पर सबसे पहले पड़ती है, तभी वो कल्पना से कहती है, देख आज मीरा कितनी अलग लग रही है। तभी कल्पना भी मीरा की तरफ देखते हुए, हाँ, अलग तो लगना ही था। और तुमने देखा अनन्या को भी, उसके फेस पर भी कुछ ज़्यादा खुशी नहीं दिख रही। तो वही मीरा, जो अब अनन्या को देख रही थी, दोनों की नज़रें अभी एक दूसरे से टकरा रही थी और बस एक दूसरे को किसी उम्मीद से देख रहे थे। लेकिन अनन्या, जो अब सबसे पहले अपनी नज़र झुका लेती है। और तभी आरव की एंट्री। आरव, जो बाहर से अपने छोटे छोटे कदमों से अंदर आ रहा था। आरव जैसे ही अंदर आता है, उसकी नज़रें सबसे पहले अनन्या को ढूंढती है। जैसे ही उसको अनन्या दिखती है, वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसके पास जाकर उसकी गोद में चढ़ के बैठ जाता है। और वो बड़ी मासूमियत से अनन्या से कहता है, तुम्हारी शादी हो रही है ना। आरव की इस बात से पूरे आंगन में एक खामोशी छा जाती है। तभी अनन्या एक हल्की हंसी के साथ, हाँ, पर अभी नहीं आरव। तभी आरव अनन्या की तरफ सिर झुकाते हुए, पर तुम यहीं रहोगी ना। अनन्या आरव की इस बात का जवाब देने से पहले एक बार मीरा को देखती है। अनन्या के इस तरह देखने की वजह से मीरा की आंखें पता नहीं क्यों भर जाती हैं और वो जल्दी से अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेती है। तभी मीरा, आरव इधर आओ। तभी आरव, नहीं, अभी नहीं, मैं थोड़ा और बैठ लूँ, मुझे यहीं बैठना है। अनन्या जैसे ही सुनती है, उसका गला भी भर आता है। वो यहाँ रोना चाहती थी, लेकिन खुद को संभाल कर रखती है। तो वहीं अनन्या के पापा, जो शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो तभी अनन्या के पास आकर कहते हैं, बेटा, मेहंदी के रंग जैसे गहरे होते हैं, वैसे ही रिश्ते भी वक्त के साथ गहरे हो जाते हैं। आरव जैसे ही सुनता है, वो अनन्या के पापा की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, आप अब भी कहानी सुना रहे हो। अनन्या के पापा जैसे ही सुनते हैं,
वो हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं, नहीं, मैं बस अनन्या को समझा रहा था। अभी तुम बच्चे हो ना, तो तुम्हें भी ये सब नहीं समझ आएगा। जब बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा। आरव ये सुनकर बस अपना हाँ में सिर हिला देता है। और तभी श्रुति, जो पहले से ही वहीं बैठी हुई थी और वो अनन्या की मेहंदी देखते हुए कहती है, तुम मेहंदी वाली प्रिंसेस लग रही हो, कितना क्यूट है ना ये। अनन्या जैसी सुनती है वो कहती है, और तुम यूनिकॉर्न वाली प्रिंसेस हो, बहुत प्यारी, बहुत यूनिक। नेहा और अदिति अनन्या की इस बात से बस मुस्कुराने लगते हैं। और तभी जतिन, जो माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है, और वो कहता है, शादी हो या मेहंदी, फूड सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तभी कल्पना, तुम्हें सिर्फ खाने के बारे में ही सोचना आता है, कुछ और नहीं आता। तभी नंदिनी धीरे से मीरा की तरफ देखते हुए कहती है, लेकिन उसे इस बात की सुनाई नहीं देती। आज खाने से ज़्यादा खामोशी भारी लग रही है। कल्पना जैसे ही नंदिनी की ये बात सुनती है, वो उसे कुछ नहीं कहती, बस देखती रहती है। और वहीं आरव, जो अभी भी अनन्या की गोद में ही बैठा हुआ था, और तभी वो अचानक ही मीरा की तरफ देखता है और फिर कहता है, मम्मा, तुम रो रही हो क्या? मीरा जैसे ही सुनती है, वो पहले तो पैनिक करने लगती है और फिर खुद को संभालते हुए आरव की तरफ झुककर, नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। तभी आरव मीरा के हाथ की उंगलियों को पकड़ लेता है और फिर कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मीरा को आरव के ये शब्द एक तीर की तरह चुभने लगते हैं और यहीं पर उसके सब्र का बांध टूटने लगता है, जिस वजह से उसका खुद पे से खुद का ही कंट्रोल छूट जाता है और वह खुद को संभालते हुए अब बस वहाँ से बाहर निकल जाती है। नंदिनी जैसे ही मीरा को बाहर जाते हुए देखती है, वो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने जाने वालों का ध्यान रखें। बाय।